हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसएन क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के नॉन हिंदी यानी उर्दू वाले के हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। देख लीजिए एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर ऐसा ही पेपर आपके एग्जाम में आएंगे तो आप कितने प्रश्नों को सही से बना पाइएगा। आप प्रैक्टिस कीजिए, आप कितने प्रश्नों का सही से जवाब दे पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों हम लोग का, ईर्ष्या का क्या काम है। तो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शक्ति देना, सुख देना, ईर्ष्यालु को जलाना, जीवन दान देना। तो दोस्तों ईर्ष्या का काम क्या है, ईर्ष्यालु को जलाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगर आप लोग ऑप्शन सी चुन रहे हैं तो बिल्कुल सही चुन रहे हैं, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या गया, ऑप्शन सी, ईर्ष्यालु को जलाना, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 2 है कि गदगद होना का अर्थ है, यानी गदगद होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है दोस्तों। तो गदगद होने होने मुहावरे का अर्थ होता है खुश होना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। क्या होगा, ऑप्शन ए, खुश होना, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3 है, ईर्ष्या से बचने का उपाय क्या है। दोस्तों ईर्ष्या से बचने का उपाय क्या है, मानसिक अनुशासन बनाए रखना। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, मानसिक अनुशासन बनाए रखना, ठीक ना। देख लीजिए दोस्तों अच्छे से, ऐसे ही पेपर आपके एग्जाम में फिर से पूछे जाएंगे, ठीक ना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, बच्चे की दुआ के कवि हैं। तो बच्चे की दुआ के कवि कौन है दोस्तों, मोहम्मद इकबाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगर ऑप्शन ए आप लोग चुन रहे हैं तो बिल्कुल सही चुन रहे हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 है, निबंध विक्रमशिला किसकी रचना है। तो निबंध विक्रमशिला जो है ना आपका किनके द्वारा लिखा गया, तो पाठ्य पुस्तक विकास समिति के द्वारा लिखा गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगर आप लोग ऑप्शन ए चुन रहे तो बिल्कुल सही चुन रहे, तो क्या होगा, पाठ्य पुस्तक विकास समिति के द्वारा, ठीक ना। क्वेश्चन दोस्तों 6 है, विद्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। तो चूज कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो विद्यार्थी का जो सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों आप लोग का, विद्या जोड़ अर्थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, विद्या जोड़ अर्थी, ठीक ना। क्वेश्चन दोस्तों 7 है, हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा पसंद करता है, क्यों। तो दोस्तों हामिद खिलौने के बदले चिमटा पसंद करता है क्योंकि जब उनकी दादी रोटी बनाती थी तो तवे में उनकी उंगलियां जल जाती थी, तो इसलिए वो खिलौने के बदले चिमटे खरीदते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगर आप लोग ऑप्शन ए चुन रहे हैं तो बिल्कुल सही चुन रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8 है, स्वागत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। तो स्वागत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों, सु जोड़ आगत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, सु जोड़ आगत। अगर आप लोग भी चुन रहे हैं तो बिल्कुल सही चुन रहे हैं, ठीक ना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है, पुत्र वधू द्वारा पुत्र की मुखाग्नि दिलवाना भगत के व्यक्तित्व की किस विशेषता को दर्शाता है। तो दोस्तों किस विशेषता को दर्शाता है, तो त्याग को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, त्याग, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, कहानी खेमा किसकी रचना है। तो कहानी खेमा किनकी रचना है दोस्तों, ये जो लिखा गया दोस्तों पाठ्य पुस्तक विकास समिति के द्वारा लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ए, ठीक। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस काल की शिक्षा का केंद्र था। तो दोस्तों यह ना बोधकालीन शिक्षा का केंद्र था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगर आप लोग ऑप्शन बी चुन रहे तो बिल्कुल सही चुन रहे, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 है, ईर्ष्या का संबंध किसके साथ होता है। तो ईर्ष्या का संबंध किसके साथ होता है दोस्तों, दोस्तों ईर्ष्या का जो साथ होता है प्रतिद्वंदियों से होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13 है आपका, विक्रमशिला कहाँ अवस्थित है। तो दोस्तों विक्रमशिला जो कहाँ अवस्थित है, आपका आधुनिक भागल यानी वर्तमान में भागलपुर के कहलगांव में स्थित है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगर आप लोग ऑप्शन ए चुन रहे तो बिल्कुल सही चुन रहे, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 14 है, मुमकिन शब्द का अर्थ होता है। तो मुमकिन शब्द का अर्थ है क्या होता है, संभव। बोलते हैं ना ये मेरे काम मेरे लिए मुमकिन है, तो यानी संभव है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, संभव। मुमकिन का अर्थ क्या होता है, संभव, ठीक। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 15 है, निबंध दीनबंधु निराला किसकी रचना है। तो निबंध दीनबंधु निराला किनकी रचना है दोस्तों, आचार्य शिवपूजन सहाय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, ठीक। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन है। तो निम्नलिखित में से कौन है, अघोष वर्ण है दोस्तों। जितने भी स्वर्ण वर्ण है ना उसे क्या कहते हैं हम लोग, अघोष वर्ण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, अ, ठीक ना। क्वेश्चन में दोस्तों 17 है, खाक छानना मुहावरे का अर्थ है। तो खाक छानने मुहावरे का अर्थ होता है दोस्तों माड़ा माड़ा फिरना या दर दर भटकना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन डी। अगर आप लोग ऑप्शन डी चुन रहे तो बिल्कुल सही चुन रहे, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18 है, हुंड्रू
का जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो यानी हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई जो है आपका कितना है दोस्तों? 243 फुट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 243 फुट। ठीक। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 19 है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके आक्रमण से सर्वनाश हो गया था? तो दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके आक्रमण से सर्वनाश हुआ था? तो तुर्कों के आक्रमण से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगर आप लोग भी ऑप्शन सी चुन रहे हैं तो बिल्कुल सही चुन रहे हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 20 है, दीनबंधु निराला का पूरा नाम क्या था? तो दोस्तों दीनबंधु निराला का जो पूरा नाम है वो क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी दीनबंधु निराला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 21 है, मोहन कलम से लिखता है, तो इनमें से कौन सा कारक है? यानी मोहन कलम से लिखता है तो से कौन सा कारक की विभक्ति है? तो दोस्तों करण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी करण कारक। ठीक। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 22 है, निराला को दीनबंधु क्यों कहा जा गया है? तो नीचे 4 ऑप्शन है, अब फटाफट चूज कीजिए। इसका सही जो आंसर होगा दोस्तों क्या होगा? वह दीन सुख दुखियों की सेवा सहायता करते थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी वह दीन दुखियों की सेवा एवं सहायता करते थे, ठीक ना। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 23 है, परमात्मा ने निराला को सबसे पहले किसकी सेवा के लिए नियुक्त किया था? दोस्तों परमात्मा ने निराला को किनकी सेवा के लिए नियुक्त किया था दोस्तों? श्री रामकृष्ण मिशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 24 है, दीर्घायु का विलोम होता है, तो दीर्घायु का विलोम होता है अल्पायु। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ठीक। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 25 है, प्रस्तुत व्यंग चिकित्सा का चक्कर किसकी रचना है? तो दोस्तों चिकित्सा का चक्कर किसने लिखा है? बेडव बनारसी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगर ऑप्शन बी चुन रहे तो बिल्कुल सही चुन रहे, ठीक। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 26 है, सुपुत्र शब्द में सु क्या है? तो सुपुत्र शब्द में जो सु है ना आपका क्या है? उपसर्ग। उपसर्ग किसी शब्द के क्या लगता है? पहले लगता है, ठीक। तो यह क्या है? आपका उपसर्ग है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ठीक। क्वेश्चन दोस्तों 27 है, श्रेष्ठतम शब्द में तम क्या है? यानी श्रेष्ठतम में तम जो है आपका क्या है? पढ़ती है। उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है और पढ़ती है किसी शब्द के अंत में लगता है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी पढ़ती है। क्या है? पढ़ती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 28 है, महंगा का विलोम शब्द है, तो महंगा का क्या होता है दोस्तों? आसान है, सस्ता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सस्ता होता है, ठीक। क्वेश्चन दोस्तों 29 है, निराला विवेकानंद सोसाइटी के कार्यक्रमों में किस समाज के लोगों को भोज्य पदार्थ वितरित करते थे? तो किस समाज को कहते थे दोस्तों? दरिद्र नारायण यानी बंगी भद्र समाज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ठीक। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 30 है, निराला कैसी जीवन यापन करते थे? दोस्तों तो निराला जी जो जीवन यापन कैसे करते थे? मस्त मुल्ला फकीर की तरह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी मस्त मुल्ला फकीर की तरह, ठीक। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 है, हिंदी में स्वर्ण वर्णों की संख्या है, तो हिंदी में स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है दोस्तों? 11, यानी अ से लेके आपका अ विसर्ग तक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए, ठीक। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 32 है, खेमा कसारा के होटल में क्यों काम करता था? तो दोस्तों खेमा कसारा के होटल में इसलिए काम करता था, खेमा के पिता ने उनको कसारा के पास बेच दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए, ठीक। ऑप्शन ए, ठीक। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 33 है, उन्नत का अर्थ है, तो उन्नत का अर्थ क्या होता है दोस्तों? विकसित करना। बोलते हैं ना जब कोई विकसित करता है तो उन्नत कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, ठीक। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 34 है, कर्पूरी ठाकुर कब बिहार के मुख्यमंत्री बने? तो दोस्तों कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे? 1977 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, ठीक। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 35 है, किन परिस्थितियों में खेमा के पिता ने उसे बेच दिया था? तो दोस्तों खेमा के माता पिता ने बच्चों के भरण पोषण के दायित्व से मुक्त करने के लिए अपने 4 बेटों को बेच दिया था, विदेश जाने के लिए पैसों के लिए कर दिया था। दोस्तों ये क्या था कि अपनी गंभीर, तो ये जो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए, खेमा के माता पिता ने बच्चों को भरण पोषण के दायित्व से मुक्त होने के लिए अपने 4 बेटों को बेच दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर का ऑप्शन ए, ठीक। ऑप्शन ए, ठीक। क्वेश्चन में दोस्तों 36 है, गंगा जल किस समास का उदाहरण है? तो दोस्तों गंगा का जल, बोलते हैं ना गंगा का जल होता है गंगा जल। तो उसका जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 37 है, भागलपुर का प्राचीन नाम है, तो दोस्तों भागलपुर का जो प्राचीन नाम था वो क्या था? अंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, ठीक। अंग था, ठीक। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 38 है, मनोरथ का संधि विच्छेद है, तो मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? मनः जोर रथ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए मनः जोर रथ, ठीक। मनोरथ का क्या था? मनः जोर रथ, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 39 है, खेमा द्वारा चप्पल की मांग
करने पर कसारा ने क्या जवाब दिया। जब दोस्तों खेमा कसारा से चप्पल की मांग करता है तो कसारा कहते हैं अभी रख दूंगा चप्पल सिर पर, यानी सिर पर चप्पल से मारने की बात करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन सी। ठीक, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 40 है, यह कविता खुशबू रचते हैं हाथ किसकी रचना है। तो खुशबू रचते हैं हाथ किनकी रचना है दोस्तों, अरुण कमल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ए, अरुण कमल। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 41 है, पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। तो दोस्तों पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है, पो जोड़ अन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन सी, पो जोड़ अन। पवन का क्या होगा संधि विच्छेद, पो जोड़ अन। ठीक। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 42 है, पड़तीय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों। तो पड़तीय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, पड़तीय को हम लोग क्या बोलते हैं, पड़ती जोड़ अय। तो पड़तीय, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन सी, पड़ती जोड़ अय होगा। क्या होगा, पड़ती जोड़ अय। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 43 है, पद्मा कहाँ की राजकुमारी थी। तो दोस्तों पद्मा कहाँ की राजकुमारी थी दोस्तों कलिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी, कलिंग की राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी थी, कलिंग की। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 44 है, अशोक ने किस युद्ध में शस्त्र त्याग दिया था। तो किस युद्ध के पश्चात उन्होंने शस्त्र त्याग दिया था दोस्तों, कलिंग युद्ध के पश्चात। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन सी, कलिंग युद्ध। ठीक। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 45 है, प्रतिज्ञा का अर्थ है। तो प्रतिज्ञा का अर्थ क्या होता है दोस्तों, प्रण लेना। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन ए, प्रण लेना, यानी प्रतिज्ञा का अर्थ क्या होता है, प्रण लेना। ठीक ना। क्वेश्चन में दोस्तों 46 है, खुशबू रचते हैं हाथ, हाथ से क्या तात्पर्य है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, अगरबत्तियां बनाने वाले हाथ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ए, अगरबत्तियां बनाने वाले हाथ को हम लोग बोलते हैं खुशबू रचते हैं हाथ। ठीक। क्वेश्चन में दोस्तों 47 है, इस दुआ में किसकी हिफाजत का संकल्प है, यानी बच्चे की दुआ में किसकी हिफाजत करने की बात करता है। तो दोस्तों दर्दमंद और वंचितों के बारे में कहता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ए, दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत का संकल्प है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 48 है, कवि ने जिंदगी को किस सूरत में गुजारने की दुआ मांगी है। तो किस सम्य की सूरत में, बोलते हैं ना, जिंदगी सम्य की सूरत हो दुआ हमारी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ए, सम्य की सूरत। 48 का क्या हो गया, ऑप्शन ए। ठीक। 49 का क्या होगा दोस्तों, पीपल के पत्ते ने नए हाथ का क्या अर्थ है। तो पीपल के पत्ते से नए हाथ का अर्थ क्या होता है दोस्तों, आपका हो जाएगा इसका जो होगा ना, बच्चों के कोमल हाथ। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ए, बच्चों के कोमल हाथ। ठीक ना। क्वेश्चन में दोस्तों 50 है कि विवेक का समानार्थी है। तो विवेक का समानार्थी अर्थ क्या होता है दोस्तों, समझ, यानी जिनमें समझ होती है बोलते हैं ना, उनमें विवेक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन डी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, चाहते हैं कि आपको इस तरह का वीडियो मिलता रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।